जुबान के गुनाह, मुअल्लफ़ हज़रात, जुबान बहुत खतरनाक चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उसकी हिफाज़त की तरकीब किया करते थे कि यही वो ज़माना जो झूठ बोलती है, यही वो ज़माना जो झूठी खबरें खाती है, यही वो ज़माना जो गलत बोलती है, यही वो ज़माना जो गालियाँ देती है। ताज्जुब है, हर मालूम नहीं होता कि हम इसको गुनाह ही नहीं समझते। ग़ीबत ये देखा हमारा इस्लाम का मुलज़िम है, मर्द व औरत, जवान व हज़रा, आलिम व जाहिल। इसीलिए आप हज़रत के सामने ग़ीबत का एक ड्रामा पेश किया जा रहा है। इस ड्रामे में खासकर किरदार करने वाले हज़रत है और साथ ही सहेली का किरदार अदा करने वाले आतिफा है और आलिमा का किरदार अदा करने वाली सुबैया है और बहू का किरदार अदा करने वाली बीबी जान है और बहू की सहेली का किरदार अदा करने वाली जहरा है। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए, मुलाकात ही नहीं हुई। बैठो बैठो। ये बहन कौन है? ये मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है और दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात है। बातों में खैरियत ही पूछना, खैरियत है क्या? कहाँ की खैरियत? जी नहीं हूँ, जैसे तैसे वक्त पूरा करके दुनिया से वापस जाना है। अरे आप अल्लाह ने आपको क्या कम दिया, इतना अच्छा कर दिया है, बेटे की भी अच्छी नौकरी, जान जैसे खिदमत गुजार हूँ, और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। कैसा बेटा कैसी बहू, इनको तो बूढ़े लोगों की जरूरत का एहसास नहीं है कि क्या खा रहे हैं, तबीयत कैसी है, किस हाल में है। बस सोचते हैं कि जल्द से जल्द छुटकारा मिलना है इनसे और सोचते हैं कि और बहू आने का तो पूछो ही मत, ना घर की सफाई, ना नाश्ता, ना चाय। लगता है इसको कुछ भी नहीं आता। और क्या बताऊं बहन, अगर कोई मायके का घर आता है तो उनके देखभाल में बिछी जाती है और हमारा कोई आता है तो कोई परवाह नहीं। नाटक शुरू हो जाता है, कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। खाने का तो पूछो ही मत, चाय बनाए तो गाली अम्मा की रात, दाल जैसे ताला पकड़ ला पानी और चावल जैसे जो खाए पेट में दर्द होता है और हर 2 दिन के बाद मायका याद आ जाता है और चाप की माँ की पल्लों से बच जाती है, आने का नाम ही नहीं लेती। अरे आप अचानक क्यों इतना सब कुछ करता, कुछ क्यों नहीं बोलती हो? देख बहन, मैं बोल के तंग आ चुकी हूँ, कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। कुछ बोले तो हमारे शहजादे की परेशानी पर बल पड़ने लग जाते हैं, इसलिए खून की घूंट पीकर खामोश रहना पड़ता है। अरे मैं तो आपको चाय पिलाना ही भूल गई, चलो सीट आउट में बैठ कर चाय पीते हैं। ये था साथ और उसकी भरोसे सहे, दिल खोल कर मोहब्बत से इज्जत कर रहे थे। अल्लाह माफ फरमाए, कितनी बुरी हालत है। और अब देखते हैं बहू की अपने सासों की कितनी तारीफ करते हैं। मैं बहुत फास्ट है लेकिन अटक गई नहीं है। कैसी हो बहन? क्या बताओ, ठीक भी हो, ठीक नहीं हुई। अरे कैसी दरमियान की बातें कर रही हो? क्या बताओ, जब तक सास का साया, सब तक मसलत है, सब बच्चे कहाँ है? बीबी जान, तुम कितनी खुशकिस्मत हो गए, तुम्हारे सर पर तुम्हारे सास का साया है। सब है क्या खुशकिस्मत? और एक माइक कहाँ है? कैसे चैन से रह सकती है? माइक सास हो, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। और अपने सबसे खुशकिस्मत औरत कौन है मालूम? नहीं, वो सारी सबसे हजरत हमारे इस्लाम। वो क्यों कोई सास नहीं थे। तुम अपनी सास से इतना परेशान क्यों हो? मैं सास नहीं परेशान करना है, जब तेरे को नाच चलना चलाते हैं। मैं खाना खाऊं तो परेशान, बैठूं तो परेशान, मैं बैठूं तो परेशान, मैं सोऊं तो परेशान। अब तुम्हें बताओ मैं इसको क्या करूं? मेरा तो चलता होता, तुम अपना सुनाओ। क्या बताओ, मुझे तो जरा भी चैन नहीं। मेरी तलाक शुदा मर्द है, दिन रात मेरा सर पका रखा है। इसकी भी खिदमत और इसके बच्चों की भी खिदमत। मैं तो बांधी बन चुकी हूँ और हर वक्त ताने सुनने पड़ते हैं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। मैं तो सोचती हूँ ये मुसीबत कब खत्म होगी। अरे बीबी जान, ये कौन है? मैं तो पूछना ही भूल गई। मैं सुमैया आई है और इसके बारे में बहुत अच्छी मालूमात है। अरे सुमैया, तुम अभी भी इन दोनों के साथ बैठी हो? आइए सास माँ बैठिए। आंटी ने माफ कर जरा ध्यान नहीं करा। कोई बात नहीं, सुबह से घर में एक बात देख रही हूँ। हमारे जुबान में दूसरों की नजर बहुत ज्यादा हो चुकी है और जुबान की गुनाह बहुत ज्यादा करते हैं। अल्लाह हमें माफ करना है और हम और उनके बहुत बुरे हाल हैं। जब
नुकसान क्या बड़ा बड़ा भी अंदाज नहीं। सुबह में आइमन और अफीफा की बातों पर गौर किया और अब बेजान और जहर की बातों पर गौर करेंगे। ये सारे गुफ्तगू में बैठे तो एक बार शुरू हो गए। हम तो जानती करते नहीं क्या करेगा कुछ गलत नहीं कहा। हाँ अरे प्लीज प्यारी बहन सुनो तो सही। इसे ग़ीबत कहते हैं। जिसकी तुम ग़ीबत कर रहे हो उसकी पीछे बुरे बयान करना। अगर तुम ऐसी बात कर रही हो जो उसमें नहीं है तो वो बहतर है। ग़ीबत सोचने में ना है। ग़ीबत का बहतर बहुत बड़े है। ग़ीबत के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है। और क्या तुम लोग मुजाहिद का गोश्त खाना पसंद है? क्या तुम्हें ऐसे घिन नहीं होती? अल्लाह से डरो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों को गुनाह के बल लोगों के बल जुबान की बातें ही गिराएंगे। ये गुनाह कितने मामूली नजर है इस पर नजर बहुत है। अल्लाह ना करे अगर किसी को इसकी आदत लग जाएगी तो उसकी आदत की बर्बादी में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत बर्बाद क्यों होगी? क्योंकि जब हम किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई बयान करेंगे तो क़यामत के दिन हमें नेकियां उसे देनी जाएगी जिसकी हमने ग़ीबत की है। हमारे अमाल से नेकियां खत्म हो जाएगी। फिर भी अगर उसका कोई हक़ हो तो उसे गुनाह में दे दी जाएगी। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर ये एहसास हुआ कि मैं इतने बड़े गुनाह में मुब्तला थी और इतने बड़े गुनाह को जुबान का चटकारा टाइम पास का जरिया समझती थी। मैं वादा करती हूँ कि मैं अब किसी की भी पीठ पीछे के बुराया नहीं करूँगी। सुमैया अल्लाह को जन्नत कहते हैं। आपको तो आंखों पर लगी पट्टी भी खोलती है तो पता भी नहीं सकती है कि वो रोज़ है। तो वादा करती क्या है तो किसी की बुराई की पीछे छोड़ देगी मुझे एहसास हो। जज़ाकल्लाहु खैरन सुमैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी अभी भूल गए तो इसलिए सलाम करो बोले। भूल गए, चलो अंदर जाओ।